अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक। तो जी आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आज जो मैं व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये तो ईद के फर्स्ट डे का व्लॉग है। उसके अलावा ईद से एक दिन पहले छोटी सिस्टर का बर्थडे था, वो भी हमने सेलिब्रेट किया। तो इस व्लॉग में मैंने उस बर्थडे की भी कुछ क्लिप्स ऐड की है और उसके अलावा ईद की भी जो फर्स्ट डे की सारी जो हमारी तैयारी थी या जो भी कुछ हमने ईद पे किया था वो सारा कुछ इस व्लॉग में है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ईद रात चांद रात कह सकते हैं हम उसे, क्योंकि चांद तो नहीं निकला लेकिन ईद की रात को चांद रात ही कहते हैं। तो जी चांद रात को हम आए थे, आपको तो पता ही होगा कि मरहबा पे आए थे, बिकॉज वो हमारे घर के करीब है। तो मरहबा पे आए, हमने सबसे पहले ब्लैक एंड ब्राउन पे केक लिया और उसके अलावा हम KFC, लेकिन KFC से हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया था। आई नो कि बाइकआउट कर रहे हैं हम KFC का, तो सिर्फ जस्ट हमने वहाँ पे केक की कटिंग की, कुछ पिक्चर्स ली, उसके बाद हम वापस मरहबा चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे जी छोटी सिस्टर का बर्थडे था जो कि जून में होता है हमेशा, और अब हम मरहबा पे आए थे और यहाँ पे इतनी ज़्यादा रौनकें लगी हुई थी ना, इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स चल रहे थे और लाइटिंग सी, चूड़ियों के स्टॉल थे, मेहंदी के थे। तो यहाँ पे ईद की रात को हम आते हैं, बहुत ही इंजॉय करते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्लेस है, हवा इतनी अच्छी चल रही होती है, एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता है। तो आई थिंक कि तकरीबन सभी हैदराबाद वाले चांद रात पे यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे मेहंदी भी थी, चूड़ियाँ भी थी और मेहंदी लगाने वालियाँ भी थी। तो जी उसके बाद फिर हम ऊपर गए थे, ऊपर जाके थोड़ा कुछ हमने, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। उसके बाद जी हम लोग आए ऊपर कुछ खाने, और यहाँ पे तो चाचा पीरू की चाट तो हमारी फेवरेट है। तो लेकिन उन लोगों ने कहा कि चाट में थोड़ा अभी टाइम है, तो हमने जो है शोरमा भी ऑर्डर किया था, तो मैं उसकी वीडियो बनाने चली गई। ये हमने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे खाए थे, बिकॉज़ ये यहाँ मरहबा के जो शोरमे हैं वो हमने कभी ट्राई नहीं किए थे, और मुझे लगता था कि ये लोग फ्रेश नहीं दे रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल फ्रेश था। इनका जो चिकन बना हुआ था ना वो भी बहुत ही मज़े का था, और उसके अलावा इनकी मेकिंग बहुत ही अच्छी थी और इतने अच्छे तरीके से ये लोग जो है बना रहे थे। आगे चल के इन्होंने मुझे सॉस जो सर्व की थी ना, वो इतने अच्छे तरीके से, इतनी प्रोफेशनल तरीके से जो है इन्होंने वो सॉस ट्रे में रख के हमें दी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो डिज़ाइन बना रहे, और मैंने भी सीख लिया। मैं भी अब घर में जब रोल वगैरह या ऐसा कुछ फास्ट फूड बनाऊंगी ना, तो मैं भी इसी तरीके से जो है सॉस को तैयार करूँगी। देखिए कितनी अच्छे तरीके से जो है उन लोगों ने बना के दिया मुझे, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और आई थिंक 250 एक शोरबे की प्राइस थी, और क्वालिटी भी अच्छी थी, टेस्ट भी अच्छी थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारी चाट भी रेडी हो गई थी। तो मैंने उनको कहा था कि आपने ऐसे चाट नहीं बनानी, मैं वीडियो बनाऊंगी इसकी, बिकॉज मुझे इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी होती है। तो आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद होगी। शेफ़ आफिया के नाम से जो है मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, और टिकटॉक पे मेरी ID है आफियाज़ क्रिएशन के नाम से, और उसके अलावा शेफ़ आफिया के नाम से फेसबुक पे भी मेरा पेज है, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे जी हमने चाट ऑर्डर की थी, और उसके साथ जी ये जो बड़े वाले गोलगप्पे की चाट होती है ना, ये भी हमने ऑर्डर की थी। ये बहुत ही यमी होती हैं इनकी। तो ये अब्दुल्ला मॉल पे ज़्यादा अच्छी बना के देते हैं, और बुलेवर्ड मॉल और यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। यहाँ पे फिर भी सही थी, बुलेवर्ड मॉल में तो इससे भी ज़्यादा बेकार सी थी, लेकिन यहाँ पर सॉसेस वगैरह भी सही थी, क्वांटिटी हर चीज़ सही थी। लेकिन इनका जो गोलगप्पा था ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे प्रोसेसिव ऑयल में फ्राई किया हुआ हो। बाकी टेस्ट बहुत ही अच्छी थी, सॉसेस वगैरह, क्वांटिटी, हर चीज़ परफेक्ट थी, लेकिन इनके जो गोलगप्पे का टेस्ट था ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है दीदी, तो चाट हमारी बन चुकी थी, आप देख रहे होंगे कितनी यमी सी लग रही है, और बिल्कुल भी हमसे सब्र नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर जी मैंने इनकी जो है कुछ पिक्चर्स वगैरह ली, बिकॉज मुझे इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी थी, रील्स वगैरह बनानी थी। तो अब मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, और मैं ये ट्रे लेकर आ गई सिस्टर्स और भाभी के पास। और यहाँ से व्यू इतना अच्छा आ रहा था, लाइटिंग्स लगी हुई थी, नीचे रौनकें लगी हुई थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसके बाद जी अब हम इस चाट पे टूट पड़ेंगे बिकॉज किसी से भी सब्र नहीं हो रहा था। इतनी यम्मी और इतनी मज़ेदार सी होती है ना ये चाट।
तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और हैदराबाद में ये चाट सबसे ज़्यादा अच्छी आपको अब्दुल्ला मॉल पे मिलेगी। यहाँ पर भी अच्छी थी लेकिन गोलगप्पे का टेस्ट अच्छा नहीं था। ठीक है जी, आजकल पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, जहाँ से भी मैं गोलगप्पे खा रही हूँ ना, तो उनके जो गोलगप्पे की टेस्ट है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगी। ऐसा लग रहा है जैसे प्रोसेसिव ऑयल रखा हुआ ऑयल हो, उसमें फ्राई किए हुए हो, तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग घर आए और सबसे पहले मैंने मेहंदी लगवाई, बिकॉज सिस्टर की फ्रेंड आई हुई थी तो उसने मेहंदी लगाई थी। इतनी अच्छे तरीके से वो लगा रही थी, थोड़ा सा टाइम लगा रही थी लेकिन मेहंदी बहुत ही अच्छी थी। सबसे पहले मैंने मेहंदी लगवाई। मैंने कोई भी काम नहीं किया, इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की, सबसे पहले मैंने एक हाथ में मेहंदी लगवा ली। और उसके बाद जी मैंने बनाया कस्टर्ड बनाया, और उसके साथ साथ ही मैं बाकी के काम भी कर देती हूँ सुबह के लिए, ताकि सुबह आसानी हो और मैं थोड़ा लेट उठूँ, इस वजह से मैं रात को आधे काम कर देती हूँ। तो यहाँ पे जेली भी बना ली थी मैंने, कस्टर्ड भी बन रहा था। तो ये चिकन हमने मंगवाया था बिकॉज कुर्बानी थोड़ी लेट होगी, तो सुबह हमने चिकन बनाना था। और मैंने टाइम देखा और मैंने सोचा कि 11 बजे तक मुझे सारा काम कर देना है। मैंने इतनी जल्दी में ना चिकन को मैरिनेट किया। ये मैंने पुलाव का चिकन रखा था, इसमें दही, मसाले, प्याज, टमाटर, और ये कढ़ाई का चिकन था, इसमें कढ़ाई मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही वगैरह सारा मिक्स करके रखा था। कस्टर्ड भी मैंने रखा। ठंडा होने के बाद हम इसमें केक, जेली और ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो जी 1 घंटे में मैंने ये सारा काम कंप्लीट कर लिया था, बिकॉज मैं खुद ही चैलेंज देती हूँ टाइम देके कि मुझे ना 1 घंटे में ये काम कंप्लीट करना है, और एनी हाउ मुझे वो काम कंप्लीट करना होता है और मैं कर भी देती हूँ। तो अगर आपको भी कभी जल्दी हो ना, तो आप ऐसे खुद को चैलेंज करके इतनी जल्दी आसानी से काम कर सकते। तो उसके बाद जी मैंने चाय पापे खाए, बिकॉज इतना कुछ खाने के बाद डिनर की तो नीड थी नहीं, तो चाय पापे मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। पता नहीं क्यों आजकल मैं पापे बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। वैसे मैं बिस्किट वगैरह नहीं खाती, लेकिन पापे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जी चाय पापे खाने के बाद इन लोगों की भी मेहंदी लग चुकी थी। फिर मैंने अपने दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लगवाई थी। सबकी मेहंदी लग गई थी। मैं सिर्फ फ्रंट पे मेहंदी नहीं लगवाती, सिर्फ ऊपर ही हाथ पे थोड़ी सी, दोनों हाथों पे बस मेहंदी हो, चाहे फिर कैसी भी हो, जैसी भी हो, सिर्फ मेहंदी लगी होनी चाहिए। लेकिन ये है कि मेरी मेहंदी हमेशा अच्छी ही लगती है। फिजा की मेहंदी अच्छी नहीं लगी थी, छोटी सिस्टर की, तो वो पूछ रही थी तुम्हारी मेहंदी हमेशा अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों मेरी मेहंदी वाकई में मैं जब भी जिससे भी मेहंदी लगवाऊँ ना, मेरी अच्छी ही लगती है। तो ये रसमलाई भाभी ने बनाई थी और ये मीठा मैंने बनाया था। तो अभी मैंने इसमें केक, जेली वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया था। तो जी सुबह हो चुकी थी और अभी मैं जैसे ही उठ के आई तो भाभी और अम्मी ने आधा काम कंप्लीट कर लिया था। ये वो सालन है जो कि मैंने मैरिनेट करके रखा था, सुबह उन लोगों ने बना लिया। और ये सवैयाँ हैं, और जब प्याज फ्राई हो गए तो भाभी ने प्याज निकाल लिए। फिर उसके बाद उसमें चिकन ऐड किया, चिकन को फ्राई किया, जो कि चिकन मैंने रात को मैरिनेट करके रखा था। और उसके अलावा टमाटर को भी इसके साथ ही हमने थोड़ा सा पकाया। अब इसको पील ऑफ करके हम ग्राइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ खा लेते हैं। तो मैंने सवैयाँ गर्म की, उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया, फिर चाय बनाई। तो मैंने सोचा कि पहले चाय पी लेते और ये पापे खाते हैं, बिकॉज सुबह शाम में पापे ही खाए जा रही हूँ। पता नहीं कि मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं चाय के साथ पापे। तो ये मैं बहुत मतलब खुशी से दिखा रही थी कि मैं पापे भी खा रही हूँ चाय के साथ। और अगर चाय के साथ पापे ना मिले ना, तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे चाय ही अधूरी हो। तो जी यहाँ पे हम चाय भी पी रहे थे और काम भी कर रहे थे, और भाभी में साथ में थी, भाभी बुशरा। उन्होंने आधा काम कंप्लीट कर लिया था मेरे उठने से पहले ही। तो जी खाना रेडी करने के बाद मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए आ गई, बिकॉज मुझे रील बनाया था एक ट्रेंडिंग, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा। और फिज़ा ने भी सेम कॉपी करके ऐसी ही वीडियो बनाई थी। और उसके बाद जी सब लोगों ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद हम लोग तैयार होते हैं, बिकॉज गर्मी बहुत 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 ज़्यादा थी। तो दिल ही नहीं कर रहा था कि कपड़े पहने, चेंज करें, बिकॉज कपड़े भी थोड़े बहुत हैवी थे, दिल नहीं कर रहा था। सो पहले तो खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुए, उसके बाद जाके हम तैयार हुए थे। तकरीबन शाम के 5-6 बज चुके थे, इतनी लेट, बिकॉज उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और एंड में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं खाना खाऊं। मैंने लोगों के साथ भी खाना नहीं खाया, बस जस्ट मैंने वीडियो बनाई ही। तो उसके बाद फिर मैं तैयार हुई थी और कुछ पिक्चर्स वगैरह ली, बिकॉज सूरज मामू भी जाने वाला था और हम सनलाइट में पिक्चर्स लेते हैं छत पे जाके। तो ईद की कुछ पिक्चर्स ली। पिक्चर्स लेने के बाद हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हम खाला के घर गए थे, और वहाँ पर जाके हमने खूब इंजॉय किया। और वहाँ पर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी एंड में। तो अभी हम खाला के घर जा रहे हैं, तैयार होकर पिक्चर्स वगैरह ली। उसके बाद खाला के
के घर गए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था हमने। तो अभी जी हम खाला के घर आ चुके थे और बहुत ही मज़ा आया था यहाँ पे। यहाँ से फिर हम अपनी कज़िन के घर गए जो कि सामने ही रहती हैं, वो हमारी बचपन की फ्रेंड है। तो कज़िन के घर गए और वहाँ पर हमने बहुत एंजॉय किया, पिक्चर्स ली और मज़ा आया बहुत वहाँ पर भी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे आप वहाँ पर भी फॉलो कर ले, बिकॉज़ वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। तो व्लॉग तो मैं कभी कभी बनाती हूँ, ज़्यादातर मेरी कुकिंग की वीडियोज़ होती है, लेकिन वहाँ पर मैं स्टोरी वगैरह या व्लॉग्स या छोटे से जो वीडियो रील्स वगैरह होती है वो मैं ऐड करती रहती हूँ। ये मेरी दोनों नीस है, दोनों ने मैचिंग की थी, दोनों सिस्टर्स ने। तो यहाँ पे जी हम अपनी कज़िन के घर आ चुके थे और यहाँ पे जो कहते हैं ना खाला के घर आए हो गए, तो ये खाला के घर हम जाते हैं ना तो यही हमारा काम होता है कि सचमुच वाली खाला के घर आते हैं। मतलब यहाँ पे आके हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, जैसे नानी के घर जाके एंजॉय करते हैं ना, इसी तरीके से हम खाला के घर जाके एंजॉय करते हैं। तो कज़िन ने जो है ये केक ऑर्डर किया था ईद पे, बिकॉज वो कह रही थी कि मैंने कोई मीठा नहीं बनाया था, तो मैंने ये केक ऑर्डर किया था और जो कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो हमने ये केक खाया, उसके बाद पिक्चर्स वगैरह भी ली थी काफ़ी सारी, और ये मैडम झूले से उठ ही नहीं रही थी फ़िज़ा। और उसके बाद फिर हमने इसकी भी वीडियो बनाई थी बिकॉज इंस्टाग्राम के रील के लिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे चॉकलेट फ्लेवर। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पहले वाली व्लॉग्स में भी, तो चॉकलेट फ्लेवर की कोई भी चीज़ हो चॉकलेट वाली ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और चॉकलेट ऐसी वाहिद चीज़ है जिसके लिए मैं अपनी डाइट भी भुला देती हूँ, वरना मैं डाइट में बहुत पक्की हूँ। मैं डाइट करती हूँ ना जब स्टार्ट, तो मैं कुछ भी नहीं खाती, चाय भी मैं फीकी पीती हूँ, बिस्किट नहीं खाती, जूस कोल्ड ड्रिंक वगैरह फास्ट फूड सब कुछ बंद कर लेती हूँ। लेकिन अगर गलती से भी चॉकलेट वाली कोई चीज़, चॉकलेट केक, चॉकलेट आइसक्रीम, कुछ भी चॉकलेट वाला मेरे सामने आ जाए ना तो मुझसे सब्र ही नहीं होता। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था, वो लोग पिक्चर्स निकलवाने में मसरूफ़ थी और यहाँ पे मैंने पूरा केक खा लिया था उनका। और ये छोटी सी नीस है मेरी। उसके बाद जी ये इन लोगों की पिक्चर्स वीडियोस ख़त्म ही नहीं हो रही थी, तब तक मैंने कहा कि मैं केक को फिनिश कर लेती हूँ इससे पहले कि ये लोग आ जाएं। तो मैं जल्दी जल्दी से केक खाने लगी थी और उसके बाद ये दोनों भी आ ही गई। और ये कस्टर्ड भी था इसके साथ मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड। आप लोगों को पसंद है या नहीं पसंद है मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हमारे घर में मैंगो फ्लेवर नहीं खाते, वनीला ही बनता है हमेशा। मुझे चॉकलेट फ्लेवर भी कस्टर्ड का अच्छा लगता है, मैंगो फ्लेवर भी अच्छा लगता है, लेकिन घर में नहीं बनता। तो सबसे पहले जी हमने चाय पी, बिकॉज आपको तो पता ही चाय हमारा सस्ता नशा है। बिकॉज डिनर का टाइम हो चुका था, लेकिन हमने कहा पहले हमने चाय पीनी है, उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे। और ये सबसे बड़ा वाला कप मेरा था, बिकॉज मैं जब भी आती हूँ ना अपनी खाला के घर तो मैं भाभी वालों को कहती हूँ कि मुझे ना 2 कप फीकी चाय दे दे, फिर काम की बात करते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा वाला कप था ना ये मेरा था। और सबसे पहले तो हमने चाय पी, चाय पीने के बाद हमने खाना खाया था। और यहाँ पे स्टेक वगैरह बना रहे थे हम, और सबकी मेहंदी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और सबके चारों हाथ भरे, मतलब फ्रंट पे भी मेहंदी है, बैक पे भी मेहंदी है, लेकिन मैंने फ्रंट पे कभी मेहंदी लगवाती ही नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मैं छोटी हूँ ना, मैं थक जाती हूँ। मेरी नी से दिलावे इसमें थोड़ी मतलब कोई भी बात होती है ना, कहती मैं छोटी हूँ ना, मैं थक जाती हूँ, मैं छोटी हूँ ना, तो मैं भी कह रही हूँ मैं छोटी हूँ ना, मैं थक जाती हूँ। तो मैंने मेहंदी नहीं लगवाई फ्रंट वाले हाथ पे। तो यहाँ पे जी हमने चाय पी ली थी और अब हमारा दिमाग भी काम कर रहा था, बिकॉज चाय पीने के बाद एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पे हर दफ़ा इस दफ़ा भी कज़िन ने जो है शॉपिंग वगैरह की थी, जो वो सारा कुछ हमें दिखा रही थी। और ये बचपन से हम लोग साथ में खेले बड़े हुए हैं, तो इस कज़िन के साथ हमारी कुछ अलग ही बॉन्डिंग होती है और इनके साथ वाइब्स भी कुछ अलग सी होती है। तो हम जब भी साथ में मिलते हैं ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। और उसके बाद फिर हम वापस खाला के घर गए, बिकॉज़ वहाँ से कॉल्स वगैरह आ रही थी कि आ जाओ खाना तैयार। और बच्चों ने ऐसी हालत की थी ना, हमसे ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड थे बिकॉज़ हम काफ़ी टाइम बाद मिले थे। और यहाँ पे जी खाना भी तैयार हो चुका था, तो चिकन कढ़ाई थी, उसके अलावा मटन का सालन था और चावरन जी मानी हुई। चावलों की रोटी हम लोग बनाते हैं, बिकॉज़ हम शुरू से ही चावलों की रोटी खाते हैं। काफ़ी लोग जो है नहीं खाते, लेकिन हमारे घर में यही बनती है। ठीक है जी। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही थी। मुझे एक तो मैंने कुछ खाया नहीं था, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकती हैं। और दूसरा खाया नहीं था, मतलब खाना नहीं खाया था, बाकी तो चीज़ें थोड़ी बहुत खाई थी, ठीक है। उसके अलावा मुझे गर्मी भी लग गई थी, बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और मैं 3 दिनों से कंटिन्यू या तो बाहर बाज़ारों के चक्कर या फिर कोई ना कोई घर के काम, सफाई, ये
वो, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं आगे व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो सिर्फ इतना ही मैं रिकॉर्ड कर पाई। तो जी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।